बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद शुएब, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फ़िज़िक्स। आज के इस लेक्चर में हम अपने फ़र्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 यानी कि मेजरमेंट, उसके MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। आप कोई सा भी पेपर उठाते हैं, आप कोई सा टेस्ट उठाते हैं, उसमें ज़रूर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाते हैं। इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सॉल्यूशन आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। आप अगर नोट्स देखिए, गाइड देखिए, तो उसमें सिर्फ ऑप्शन की हद तक आपको बताया जाता है कि 1 में A आ रहा है, 2 में B आ रहा है, 3 में C आ रहा है एंड सो ऑन। लेकिन कहीं पर आपको सॉल्यूशन जो है वो नहीं दिया जाता कि ये ऑप्शन हमारे पास कैसे आया हुआ है। हमारे इस लेक्चर सीरीज़ में हम तमाम MCQs जो आपके कोर्स में शामिल हैं उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि कोई ऑप्शन अगर आपके पास करेक्ट ऑप्शन आता है तो वो कैसे आता है। तो इसी सिलसिले में मैंने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 यानी कि मेजरमेंट से स्टार्ट लिया हुआ है और इसको इंशाल्लाह हम आगे ले जा रहे हैं। इसी सिलसिले का पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे बोर्ड पे मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 1 की सूरत में। What is the radian measure between the arms of a watch at 5 p.m.? एक घड़ी है जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में, उसमें 5 बज रहे हैं, यानी कि मिनट हैंड जो है वो 12 के ऊपर है और आवर हैंड 5 के ऊपर है। यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा है, हम देख सकते हैं। वो आपसे पूछता है कि ये कितना एंगल बनता है। आपने जवाब देना है, लेकिन आपका ऑप्शन जो है वो रेडियन की यूनिट में होना चाहिए, क्योंकि उसने जितनी भी ऑप्शंस हमें दिए हैं वो 1, 2, 3 और 4 रेडियन ही की सूरत में दी हैं। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं कि ये कितने रेडियन के बराबर आता है जब घड़ी में 5 बज रहे हों। हम देख सकते हैं डायग्राम में कि ये एक पूरा सर्कल है और इस पूरे सर्कल में 12 घंटे हैं, 12 आवर्स हैं, and this 12 hours represents you an angle of 360 degree. 1 hour will shows you how much degree angle. 1 hour will be equal to 360 degree divided by 12 और इससे हमारे पास आंसर आता है 30 डिग्री का। अब 5 बज रही हैं तो 5 आवर्स गुजर चुके हैं। इसका मतलब है 5 आवर्स विल बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 150 डिग्री। 5 बज रही हैं तो यहाँ पर एंगल बनना है 150 डिग्री का, लेकिन आंसर वो हमसे रेडियन की यूनिट में मांग रहा है, तो इसलिए हम इस आंसर को रेडियन में कैलकुलेट करेंगे। हम जानते हैं कि 360 डिग्री दिस इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। So 1 degree will be equal to 2 pi radian divided by 360 degree. 150 डिग्री कन्वर्ट करना है रेडियन की यूनिट में, सो 2 पाई रेडियन डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 150, ये हमारे पास हो जाएगा 150 डिग्री का एंगल। और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इससे आंसर हमारे पास आता है 2.6 रेडियन का। ये जब 5 बज रही हो तो 2.6 रेडियन का एंगल यहाँ पे डिस्क्राइब होता है। ऑप्शन के ऊपर गौर करते हैं। ऑप्शन में ए ऑप्शन 1, दूसरा 2, तीसरा 3 एंड और चौथा ऑप्शन जो है वो हमें 4 रेडियन की सूरत में दिया गया है। दिस इज 2.6, जिसमें आपको कोई भी ऑप्शन इस तरह का नज़र नहीं आ रहा है। तो अब हमने बेस्ट पॉसिबल आंसर निकालने के लिए अप्रॉक्सीमेशन करनी है कि हमारा आंसर जो है वो किस ऑप्शन के ज़्यादा क्लोज है। तो अगर हम गौर से देखें तो दिस इज टू मच क्लोज टू द आंसर 3, दैट्स वाई आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज 3 रेडियन, जो कि ऑप्शन सी की सूरत में हमारे पास मौजूद है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन हमें दिया गया है 1 डिग्री इज इक्वल टू द एम्प्टी स्पेस। 1 डिग्री किसके बराबर है? ऑप्शन के ऊपर गौर करें तो सब में उसने रेडियन का यूनिट यूज़ किया हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम अपना आंसर जब उसको देंगे तो हमने रेडियन की यूनिट में इसको कैलकुलेट करना होगा। सो 1 डिग्री रेडियन में कितनी होती है, इसका आंसर हमने देना है। इसके लिए हम जिस फार्मूले को यूज़ कर रहे हैं वो एक वेल नोन फार्मूला है जो डिग्री और रेडियन के दरमियान रिलेशनशिप को शो करता है। वो क्या है कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन इन ए
circle. So 1 degree will be equal to 2 pi radian divide by 360 degree. और जब हम इसको डिवाइड करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो कैलकुलेटर की मदद से हमारे पास जो आंसर आता है वो आंसर 0.01745 रेडियन बनता है। सो हमारा जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन ए की सूरत में है, विच इज़ 0.01745 रेडियन। 1 रेडियन काफ़ी बड़ा एंगल होता है, आप जानते हैं 57 डिग्री के बराबर होते हैं राउंड अबाउट। 3.14 रेडियन ये उससे कहीं ज़्यादा है, और 2 पाई रेडियन ये 360 डिग्री के बराबर होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ आवर ऑप्शन ए, विच इज़ 0.01745 रेडियन। The next question is question number 3. The metric prefix for 0.00001 is, यानी कि आपने इस नंबर के लिए मेट्रिक प्रीफिक्स जो है वो आपने लिखना है, वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसको पावर ऑफ 10 में रिप्रेजेंट करते हैं, उससे पता चलेगा कि इसके लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज़ किया जा सकता है। सो डिसिमल पॉइंट को शिफ्ट करते हैं राइट पे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 into 10 raised to the power -6, क्योंकि हम डिसिमल पॉइंट को लेफ्ट से राइट पे ले जा रहे हैं, और ये नंबर भी एज ए होल 1 से काफ़ी छोटा नंबर है। सो 10 पावर -6 जो है ये हमारे पास पावर ऑफ 10 में आ जाता है। और इसके लिए जो प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है हम जानते हैं उसको माइक्रो कहा जाता है। सो इस नंबर के लिए जो प्रीफिक्स हम यूज़ कर सकते हैं वो माइक्रो का है, और ये हमारे पास ऑप्शन बी की सूरत में मौजूद है। नो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following is the correct way of writing units? यूनिट्स को लिखने का इन 4 ऑप्शन में से कौन सा दुरुस्त तरीका है, कौन सा दुरुस्त तरीके से लिखा गया है। सो ये क्वेश्चन हमारा कन्वेंशन ऑफ राइटिंग यूनिट्स उससे रिलेटेड है, उसके मुताबिक हमने आंसर देना होगा। सो गौर करते हैं ऑप्शन ए के ऊपर। आंसर दिया गया है हमें कि दिस इज 71 न्यूटन। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने यूज़ किया है न्यूटन, उसने लिखा हुआ है, और न्यूटन का एन जो है उसने कैपिटल लिखा हुआ है। जब ये कैपिटल को शो करे तो ये हमें एक साइंटिस्ट का नाम शो करता है, इसलिए ये ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। अगर यूनिट लिखते हैं तो इसको स्मॉल एन से स्टार्ट करना चाहिए। सो ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग। ऑप्शन बी के ऊपर गौर करते हैं, दिस इज 12 मिली माइक्रो सेकेंड। आप इधर देख सकते हैं यहाँ पर 2 प्रीफिक्स यूज किए गए हैं। डबल प्रीफिक्सेस या मल्टीपल प्रीफिक्सेस दे आर नॉट अलाउड इन राइटिंग द यूनिट्स। तीसरे ऑप्शन को हम देख सकते हैं, दिस इज 8 kg। ये बज़ाहिर तो ठीक लगता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देख ले तो उसने जो के लिखा हुआ है किलो को रिप्रेजेंट करता है, ये स्मॉल होना चाहिए, और उसने कैपिटल लिखा है। सो ऑप्शन सी जो है वो भी गलत हो गया। अब जाहिर बात है कि ऑप्शन डी ही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन क्यों और वो कैसे है। ये लिखा गया है 43 kg पर मीटर क्यूब। केजी में के भी छोटा है, और इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि मीटर इनवर्स क्यूब में एक स्पेस जगह जो है वो भी छोड़ी गई है। सो ये उसमें से सही तरीके से यूनिट को सही तरीके से लिखने का तरीका है, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी की सूरत में मौजूद है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। So this is question number 5. A student measure a distance several times. The reading lies between 49.8 centimeter and 50.2 centimeter. The measurement is best recorded as. हम इस measurement को जो स्टूडेंट कर चुका है उसको किस तरीके से बेहतर तरीके से हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। हमें पता है कि जब भी हम कोई मेजरमेंट लिखते हैं तो उस मेजरमेंट के 2 हिस्से होते हैं, एक उसका बेस्ट एस्टिमेट होता है और एक उसमें मौजूद अनसर्टनिटी होती है। तो इनमें से कौन सा तरीका जो है इसको लिखने के लिए सही है। आप इधर देख सकते हैं नंबर हमारे पास 2 हैं रीडिंग, जिसमें ये 49.8 सेंटीमीटर, ये 50.2 सेंटीमीटर है। अगर हम इस रीडिंग को ए कह दें और इस दूसरी रीडिंग को बी कह दें, तो इन दोनों को अगर हम आपस में ऐड करके इसका एवरेज निकालें तो दिस विल बी ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 एब्सोल्यूट, ये हो जाएगा हमारे पास। सो 49.8 49.8
प्लस 50.2 डिवाइड बाय 2। और इससे जब हम आंसर निकालते हैं तो इससे हमारे पास आंसर आता है 50 का। सो 50.0। सो बेस्ट रिकॉर्डेड पार्ट, बेस्ट एस्टिमेट वाला पार्ट हमारे पास 50.0 सेंटीमीटर हो गया है। लेकिन अब बात होती है अनसर्टेनिटी की कि अनसर्टेनिटी इसमें कैसे इंसर्ट की जाए। तो इस पर्पस के लिए हम इसका डिफरेंस लेते हैं और फिर उसका एवरेज कंसिडर करते हैं। सो a प्लस बी की बजाय अब a माइनस बी डिवाइड बाई 2 एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट इस पर्पस के लिए कि जब वो नेगेटिव आ जाए, फॉर एग्जांपल छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, तो उसको पॉजिटिव कर सके। सो इस पर्पस के लिए हमने एब्सोल्यूट लगाया हुआ है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 49.8 माइनस 50.2 डिवाइड बाय 2 एब्सोल्यूट। और जब इसको कैलकुलेट किया जाता है तो इससे 0.4 आता है। 0.4 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो इससे हमारे पास आंसर आता है 0.2 का। सो दो पार्ट्स हमारे पास हो गए हैं, एक बेस्ट एस्टिमेट को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा जो है अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करता है। सो हम अपने रिजल्ट को लिख सकते हैं बेस्ट एस्टिमेट प्लस माइनस अनसर्टेनिटी की सूरत में। दिस इज 50.0 प्लस माइनस 0.2। इस तरीके से हम अपना रिजल्ट लिख सकते हैं और ये हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन सी की सूरत में मौजूद है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी।